क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज ऐसा प्रोडक्ट कैसे बना लेती हैं जिसे लोग बार बार यूज करना पसंद करते हैं और जिसे यूज करना लोगों की डेली हैबिट बन जाता है? और आखिर क्यों हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ मिनट के लिए जाते हैं और वहां घंटों स्क्रॉल करने में बिता देते हैं? आज हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। साथ ही ये भी जान पाएंगे कि किस तरह हम अपने बिजनेस के लिए हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसे यूज करना कंज्यूमर के लिए आदत हो जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उनके डिज़ाइन पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा ताकि इसे यूज करते समय कंज्यूमर कुछ सोच ही ना सके, यानी उनका ध्यान कहीं और ना जाए और वे घंटों इनका यूज करते रहें। आज कंपनीज ये जान गई हैं कि अगर अपना ग्रोथ करना है तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जो लोगों का अटेंशन आसानी से खींच सके और इन प्रोडक्ट का यूज करना उनकी आदत हो जाए। इसके लिए वे अपने प्रोडक्ट को हमारे डेली रूटीन या इमोशन से जोड़ देते हैं। जैसे टाटा सॉल्ट का ऐड आपने देखा ही होगा, जिसमें किस तरह टाटा सॉल्ट को देश का नमक बताया जा रहा है, और डेयरी मिल्क के ऐड में लोग किस तरह बोलते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। यहाँ वे अपने प्रोडक्ट को हमारे डेली लाइफ और इमोशन से जोड़ रहे हैं ताकि लोग जब अकेला फील करें तो इससे पहले कि कुछ सोच पाएं वे मोबाइल पर स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दें, और जब भी उनके मन में कोई क्वेश्चन आए तो वे गूगल कर लें। आज एक एडिक्टिव प्रोडक्ट बनाना जरूरी है। वो समय जा चुका है जब कोई कंपनी या ब्रांड टेलीविज़न पर एड्स चलाती थी। आज बड़े ब्रांड्स लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए ऑनलाइन एड्स चला रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज लोग ज़्यादा समय ऑनलाइन ही बिताते हैं। कंपनी हमारी इसी आदत का फ़ायदा उठाती है और हमारे थ्रू इंटरनेट पर की गई सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करके इसका यूज वो अपने नेक्स्ट हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बनाने में करती हैं। इस प्रोडक्ट को बनाने में जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे ऑथर हुक कहते हैं। यह हुक मॉडल हर उस इंडस्ट्री में यूज होता है जिसे हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। आइए इसे हम कुछ स्टेप से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ट्रिगर। अब ट्रिगर उस फैक्टर्स को कहते हैं जो हमें इंटरनली या एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल के लिए बारबरा फेसबुक में अपने एक रिलेटिव के द्वारा की गई एक पोस्ट को देखती है जो बहुत प्यारा पिक्चर था, जो उसके इमोशनल को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंटरनल ट्रिगर है। अब बारबरा बिना ज़्यादा सोचे उस फोटो पर क्लिक कर देती है। क्लिक करते ही वो पिंटरेस्ट के पेज पर पहुंच जाती है जो उसका रिवॉर्ड है। यहाँ बारबरा को उसके इंटरेस्ट के कई पिन्स मिलते हैं और यहाँ पर वो 1 घंटा कुछ नया सर्च करने में गुजार देती हैं और उसे कई सारे सिमिलर फोटोज मिलते हैं। यहाँ बारबरा के एग्जाम्पल से ये समझाया गया है कि सोशल मीडिया में हमें हर इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करने पर उससे रिलेटेड सिमिलर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और बार बार अपने पसंद की इन्फो यानी रिवॉर्ड मिलने से सोशल मीडिया यूज करना हमारी आदत बन जाता है। और जब प्रोडक्ट आदत बन जाता है तो उसे प्रमोट करने के लिए किसी एड्स की ज़रूरत नहीं होती है, और हम ये जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को हम मोबाइल या अदर डिवाइसेस के थ्रू यूज करते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और हमारे डेटा पर बड़ी कंपनियों जैसे गूगल की सीधी पहुंच है और वे इसका यूज करके हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं और अपने नए प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। आज हम इन बिग टेक कंपनीज के हुक में फंसकर एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जहां हमारे बिहेवियर या हर एक एक्शन को ये कंपनीज इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट उनके लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं, क्योंकि किसी भी हैबिट को करने में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है और हमारे दिन का आधा काम इसी तरह होता है। शायद इसीलिए बिना एड्स या प्रमोशन के ही कंज्यूमर बार बार इन प्रोडक्ट को यूज करने लगता है, और जब एक बार हैबिट बन जाता है तो यूजर को जब भी खाली समय मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली ही इन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए ट्रिगर्ड हो जाता है। इस बुक से आप सीखोगे कि किस तरह हुक के प्रिंसिपल को अपनाकर आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, ताकि कंज्यूमर को जब भी यूज करना हो उसे आपका ही प्रोडक्ट याद आए। और आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो स्टार्टिंग में कम प्राइस पर अवेलेबल हो। वीडियो गेम कंपनीज ये बात अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए वे अपने गेम के कुछ लेवल को खेलने के लिए पैसे चार्ज नहीं करती, पर जैसे ही आपको वीडियो गेम की लत लग जाती है तो आगे के लेवल को अनलॉक करने के लिए वीडियो गेम कंपनीज को पैसे तक पे कर देते हो। इसलिए आज मैक्सिमम नए बिजनेस फ्रीमियम मॉडल पर चलते हैं, यानी स्टार्टिंग में फ्री और कुछ समय के बाद पेड। अगर डेली लाइफ में इसका एग्जाम्पल देखना हो तो जियो का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसने स्टार्टिंग में सबको फ्री सर्विस दिया, और जब लोगों को इसकी आदत लग गई तब उसने पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, और आज लोग खुशी खुशी पैसे देकर जियो यूज कर रहे हैं। आओ इस बुक को चैप्टर वाइज देखते हैं। चैप्टर 1, हैबिट जोन। मार्केट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के फेल होने की रीज़न ये है कि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सिर्फ थोड़ा बेटर प्रोडक्ट बनाने की ही कोशिश करते हैं, पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि बेटर प्रोडक्ट लोगों का दिल नहीं जीतती, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा ओल्ड प्रोडक्ट के प्रति लॉयल रहते हैं।
कोई भी नया प्रोडक्ट उनकी जल्दी पसंद नहीं बन पाता यदि वह थोड़ा हटकर ना हो, क्योंकि लोग अपनी हैबिट को जल्दी छोड़ नहीं पाते। इसलिए लोगों का बिहेवियर इन कंपनीज़ के लिए वरदान होता है, जिनका यूज करके ये हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना सकती हैं, जो कभी कभी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वायरल तक हो जाता है, जिसका कारण शायद ही प्रोडक्ट का सबसे अच्छा होना हो। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में अच्छे अल्टरनेटिव अवेलेबल होने पर भी लोग कुछ ही प्रोडक्ट पर ही भरोसा करते हैं। लाइक सेम प्राइस पे इवन या उससे भी कम प्राइस पे एप्पल के आईफोन का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, पर लोग आईफोन को ही प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एप्पल का आईफोन क्वालिटी में बेस्ट होता है। इसका कारण उनकी पुरानी आदतें हैं जो कहती हैं महंगे प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर होते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट को एक हैबिट में बदल देते हो तो आपके कंपटीटर के लिए आपको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आज बिंग या याहू के लिए गूगल को रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि आज गूगल सर्च का दूसरा नाम बन चुका है। हालांकि किसी भी सर्च इंजन पर मिलने वाला रिजल्ट गूगल से ज़्यादा बुरा नहीं है, पर हमने गूगल का नाम इतनी बार सुन रखा है कि हमें लगता है कि गूगल ही बेस्ट है। इसी तरह दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट में भी हमें प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पर इसकी पॉसिबिलिटी अधिक है कि हम पहले प्रोडक्ट को अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर ही सर्च करेंगे। ये प्रोडक्ट हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। आगे के चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस तरह लंबे टाइम तक लॉयल कंज्यूमर बनाकर रखा जा सकता है। चैप्टर 2 ट्रिगर। कोई भी आदत बनाने के लिए ट्रिगर की आवश्यकता होती है। वो कोई भी नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है या ऑनलाइन एड्स हो सकता है। ये या तो इंटरनल हो सकते हैं या एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रिगर प्रोडक्ट से रिलेटेड उस डाटा के कारण होते हैं जो ब्रेन में स्टोर होते हैं। ये कोई भी भावनात्मक कारण हो सकते हैं। बोर्डम और लोनलीनेस ऐसे ही ट्रिगर हैं। जब हम अकेले होते हैं या बोर हो रहे होते हैं तो फौरन हम सोशल मीडिया में इंगेज हो जाते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्च करने लगते हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए। इसीलिए ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, पर यही एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट की निशानी होती है। इसलिए आपका भी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छा फील कराए या आपका पेन कम करे। ऐसा प्रोडक्ट आपकी आदत बन सकता है और आप उस पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जैसे फेसबुक और ट्विटर। अगर आप फेसबुक और ट्विटर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो किसी ऐसे पर्सन से पूछिए जिन्हें इसकी लत लग चुकी है। मैक्सिमम लोग कोई भी काम प्लेजर बढ़ाने के लिए या पेन कम करने के लिए करते हैं। कई लोग तो केवल सोशल रिकॉग्निशन पाने के लिए, यानी लोगों की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इन प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जो काम करने में जितनी आसान होती है उसकी आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, पर वही प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाता है जो हमारे डेली रूटीन को प्रभावित करता है। अगर प्रोडक्ट पहले से ही कुछ लोगों द्वारा यूज किया जा रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी अधिक है कि बाकी के लोग भी उस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए इसके इनिशियल कस्टमर्स काफ़ी मैटर करते हैं। इसलिए इस तरह की प्रोडक्ट डिज़ाइन करें जो लोगों के टाइम तो सेव करे ही, साथ ही वो काफ़ी किफ़ायती भी हो। पर ऐसा देखा गया है कि कई बार प्राइस अधिक होने पर भी वो प्रोडक्ट अच्छा माना जाता है। जैसे आईफोन को लोग अदर फ़ोन से बेटर मानते हैं, पर सच तो ये है कि आईफोन से कम कीमत पर मार्केट में कई फ़ोन अवेलेबल हैं जो उसके टक्कर के हैं। कुछ ऐसा ही उन प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है जिस पर डिस्काउंट स्टिकर लगे होते हैं। चाहे उनकी क्वालिटी अदर कंपटीटर प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छी ना हो, कुछ लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा लोग यूज करते हैं वो उतना ही ज़्यादा बेटर होता है। चैप्टर 4 प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट को यूज करने पर यूज़र को कोई रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसे दोबारा यूज करने के लिए वापस आते हैं। ये रिवॉर्ड प्रोडक्ट को अधिक कंज्यूमर फ्रेंडली बनाता है और हम इसे स्पेशल फील करते हैं। इसलिए तो हम लाइक, कमेंट व शेयर यूज करके फेसबुक से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं जो हमें वापस इस प्रोडक्ट का यूज करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए आपका भी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जहां लोग अपने कुछ रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें। जितना ज़्यादा उनका इन्वेस्ट होगा उतना ही वे आपके प्रोडक्ट का वैल्यू करेंगे। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस अमेजिंग बुक हुक्ड से, जहां बिजनेस और हैबिट से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिल सकती हैं। सो आपको बिजनेस में इंटरेस्ट हो और आपको भी कोई एडिक्टिव प्रोडक्ट क्रिएट करना है फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम जैसे, तो आपके लिए भी इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बातें काम की लगी तो शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।